ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री का सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस के वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लगा सकता था और उनके पास एक स्पेशल ब्रेन था जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग था। तो आखिर एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग आम इंसान से कैसे अलग था, जानेंगे आज की वीडियो में। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टीन की मौत के बाद पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस के ब्रेन पर काम किया और दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कलोसम हिस्से में पाया गया। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप करता है तो कुछ उल्टा हाथ, और टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हुई तो आपके राइट हैंड उस मिस्टेक को इरेज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाए। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कलोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। कॉर्पस कलोसम पार्ट के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी अलग था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए। जांच के बाद मालूम पड़ा कि जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, और जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही डूबे रहते थे। उनके पास चीजों को याद करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। लेकिन जैसे जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन की उम्र बढ़ती गई तो उनकी याद करने की क्षमता के साथ साथ चीजों को पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती गई। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक इनके पास भूल गए, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ही दिन में वो पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। इतना ही नहीं, सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशन के मास्टर बन चुके थे। साथ ही छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। ये सब बातें पता चलने के बाद इसके बाद कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में एक म्यूजियम में मौजूद है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर